हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 2.2 का सॉल्यूशन करेंगे। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें बताना क्या क्या है इसमें शून्य ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करनी है हमको। फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8। क्वेश्चन संख्या 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, बहुपद द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू पी एक्स बराबर हम लेंगे इसको पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कक्षा 8 में आपने गुणनखंड पढ़े होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का हमें गुणनखंड करना है। यहाँ पर शून्य ज्ञात करने के लिए मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो इस लाइन को मैं बाद में लिख दूंगा। सबसे पहले आप इसे गुणनखंड कीजिए। 8 की गुना आप सबसे पहले कहाँ पर करेंगे? 8 की गुना करनी है हमें यहाँ पर, जो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में जो भी कोई यहाँ पे नंबर होगा तो हम यहाँ पे गुना करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा? कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे 1 होता, तो 8 एकम 8। आप 8 के फैक्टर बनाइए। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। हमें 8 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं जिनकी गुना करें तो 8 प्राप्त हो हमें, और जोड़ें या घटाएं तो हमें 2 प्राप्त होना चाहिए। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अगर हम 4 गुना 2 करते हैं तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा, और 4 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस के 8। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, माइनस की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस के 2x आपको प्राप्त हो जाएगा माइनस 8। अब आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4x इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में एक जैसा क्या है जिसे हम कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं ब्रैकेट के। तो एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पर भी, एक्स यहाँ पर भी है। एक्स यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, एक्स माइनस के 4 प्लस यहाँ पे देखिए 2 चौके 8 होते हैं, तो 2 यहाँ से कॉमन चला जाएगा, एक्स माइनस के 4। ये दोनों के दोनों गुणनखंड कैसे हो गए हमारे? दोनों सेम टू सेम है। तो अब इस पूरे को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 2। यहाँ तक गुणनखंड करने के बाद में फिर आपको यहाँ से लिखना है शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स इक्वल टू 0 आपको लेना पड़ेगा। शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 2, क्योंकि ये हमारा पी एक्स के इक्वल टू चल रहा था यहाँ पे बहुपद। अब हम इसके बराबर क्या रखेंगे? 0। एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक बार एक्स प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर 4, एक शून्य तो हमें ये प्राप्त हो गया, और एक आपका जब x को आप बराबर के दूसरे पक्ष में लेकर जाओगे इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस के 2। तो यहाँ से हमें ये दूसरा शून्य प्राप्त हो गया। इनको हम नाम दे देते हैं अल्फ़ा, और इसका नाम है यहाँ पर बीटा। ये हमारे शून्यक होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। अब हम क्या काम करेंगे यहाँ पर? द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना, माइनस 8 की तुलना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी से करने पर। जब आप ए एक्स स्क्वायर की तुलना एक्स स्क्वायर से करोगे तो ए बराबर आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा? 1। ऐसे ही आप यहाँ पे ये प्लस होता है, प्लस बी एक्स की तुलना आप माइनस के 2x से करोगे तो आपको यहाँ पर b बराबर माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार c की तुलना माइनस के 8 से करेंगे तो c बराबर हमें माइनस का 8 प्राप्त हो जाएगा।
मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंपेयर होती कैसे है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक साइड में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, हमें इसका कंपेयर करना था ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी से, इससे हमें कंपेयर करना था। तो हम कंपेयर करते कैसे हैं, ए एक्स स्क्वायर को इसके बराबर रखेंगे। ए एक्स स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कट गया, भाग में ये भाग में कटते हैं इस तरह से, तो ये एक बार कटेगा आपका, तो ए बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 1। ऐसे ही आप माइनस के 2x का कंपेयर करेंगे बी एक्स से, एक्स से एक्स क्रॉस हो गया, तो b बराबर आपको क्या प्राप्त होगा, माइनस का 2। इसी प्रकार अगर c का कंपेयर करते हैं माइनस के 8 से, तो हमें c बराबर माइनस का 8 प्राप्त हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आगे हमें क्या करना है, हमें जो है संबंधों शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सबसे पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योग। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए, ये आपका फॉर्मूला होता। इसमें वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर। अल्फ़ा बीटा हमारे पास कितने थे, अल्फ़ा हमारे पास में था, देखिए आपको दिख रहा होगा अल्फ़ा बराबर यहाँ पे कितना है, अल्फ़ा हमने यहाँ पे कितना है 4, और बीटा आपका माइनस का 2 है। यहाँ पे रख दीजिए 4 प्लस, क्योंकि इसके साथ में माइनस है तो इसीलिए हम इसको स्मॉल ब्रैकेट में रखेंगे, बराबर माइनस के बी बराबर कितना है, यहाँ पर बी बराबर आपका माइनस का 2 है, एक आपका फॉर्मूले में माइनस का 2 है, तो इसलिए हम इसको जो हमारे इस नंबर के साथ में माइनस चल रहा है उसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1। अब इसका सोल्यूशन करिए, 4 प्लस का जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस के 2 बराबर, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 बटे 1। 4 में से 2 घटा दो, कितने बचेंगे 2, बराबर 1 का भाग 2 में दे दोगे आप, कितना आ जाएगा 2। ये आपका हो चुका है यहाँ तक। अब हम करेंगे इसमें शून्यकों का गुणांक, ये निकाल दिया हमने शून्यकों का योग। अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणांक। शून्य का गुणांक क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा की वैल्यू कितनी थी 4, बीटा की वैल्यू कितनी थी माइनस के 2, बराबर सी बटे ए, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है आपके पास में माइनस का 8, ए की वैल्यू आपको पता है पहले से ही 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। अब इसी गुना को कंप्लीट करो, 4 दूनी 8 माइनस के 8 बराबर 1 का भाग आप 8 में दोगे तो माइनस का 8 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, तो हम नीचे से यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों का संबंध सही है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, शून्यकों तथा गुणांकों का संबंध सही है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 4s² माइनस के 4s प्लस 1। देखो जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन बनाया है वैसे ही आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ बना के। 4s² माइनस के 4s, एनसीईआरटी को एक तरफ रख देते हैं। ये देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन आपका, बहुपद px इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये हमें दिया गया है। इसके गुणनखंड करेंगे
सबसे पहले आप 1 की गुना यहाँ पर कीजिए, 1 चौके 4। अब हमें 4 के यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पर 4 आना चाहिए। तो हमें 4 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अगर 2 की हम 2 में गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। और 2 में अगर हम 2 को ऐड करें तो भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4। 4s² माइनस 2 + 2s + 1। 4s² माइनस 2s। जब माइनस के आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों चिन्ह बदल जाते हैं। जब भी ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट से बाहर अगर आपका माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। -2s + 2। इन दोनों में देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में ध्यान से देखिए आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन जरूर दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर आपका 2s कॉमन है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, एक आपका s बचेगा, क्योंकि यहाँ से पूरा 2s कॉमन चला गया तो यहाँ पर आपका बचेगा 1। यहाँ पर इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पर देख लीजिए। जब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर ये हमारा 1 बना है। हम थोड़ा जल्दीबाजी में हमने इसको यहाँ पे 2 बना दिया था। अब इन दोनों में देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, वहाँ पर हम 1 कॉमन लेंगे। बाहर माइनस का साइन है तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका 2s और अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, -1। दोनों कैसे हैं आपके, सेम टू सेम है, कॉमन ले लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना, आप सारे क्वेश्चन बना दोगे। ये दोनों यहाँ से कॉमन चले गए, यहाँ पर आपका क्या बचा, 2s। यहाँ पर आपका क्या बचा, -1। दोनों एक जैसे आ गए हमारे, यहाँ पे हमें दोनों एक जैसे प्राप्त हो गए। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, शून्य ज्ञात करने के लिए, जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, शून्यक ज्ञात करने के लिए p, यहाँ पर px लिखेंगे, px = 0, px = 0। आप इसको इतना ज़्यादा नहीं लिख सकते यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे लिख के इस तरह से छोटा से स्मॉल साइन लगा के भी आप इसको px = 0 लिख सकते हैं। 2s - 1 = 0। एक बार 2s - 1 के बराबर 0 लेंगे, एक बार 2s - 1 दूसरे गुणनखंड, दोनों गुणनखंडों के बराबर 0 रखेंगे। 2s = ये बराबर के इस पक्ष में जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और जो भी s की गुना में होगा इसके बटे में चला जाएगा, तो s बराबर आपका 1/2। वैसा ही सेम टू सेम आपको इधर भी प्राप्त हो जाएगा। 2s = 1, s बराबर 1/2। ये आपको प्राप्त हो गया, एक शून्य और दूसरा शून्य का आपको ये प्राप्त हो गया। मैंने आपको बताया था ये अल्फा होता आपका और ये आपका होता बीटा। अब हम क्या करेंगे, बहुपद px = 4s² - 4s + 1 की तुलना। अब देखिए यहाँ पे सवाल में s दिया गया है, जबकि जो द्विघात बहुपद होता है वो ax² + bx + c होता है। तो अगर यहाँ पे हमारा s चल रहा है ना, तो हम तुलना करने के लिए भी उसमें s का ही यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे as² + bs + c से तुलना करने पर, जब हम इससे तुलना करेंगे तो हमें a बराबर, मैं आपको कंपेयर करना पीछे ही सिखा चुका हूँ। तो यहाँ से a बराबर आपका 4 और यहाँ से आपका b बराबर, इसकी इससे तुलना हो जाएगी तो b बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा -4। c की तुलना हम यहाँ पे 1 से करेंगे तो c आपको प्राप्त हो जाएगा c बराबर 1। अब हम यहाँ से लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध, शून्यकों का योग,
शून्य का योग कितना होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस के बी बटे ए। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 1/2 प्लस 1/2 बराबर बी की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस के 4 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू भी आपकी 4 है। यहाँ पर 1/2 और 1/2 को आप ऐड करोगे, देखो ये भी आपका आधा ये भी आधा, अगर आप आधे को ऐड करोगे तो आपका 1 आ जाता, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ 1 प्लस के 1/2 आप इनका एलसीएम ले लोगे 2 आ जाएगा बराबर, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/में आपका 4 आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 2/2 बराबर 4/4, इसको इससे क्रॉस कर दीजिए, इसको इससे क्रॉस कर दीजिए, 1 बराबर 1, ये संबंध हमें इसमें प्राप्त हो गया। अब हम निकालेंगे आपका शून्यकों का गुणांक। शून्य गुणांक कितना होता है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा 1/2 गुना बीटा भी आपका 1/2 बराबर सी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4। मल्टीप्लाई कीजिए इसके यहाँ पे 1 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 आपका हो गया, इक्वल टू में आपका 1/4। अब आप देखिए आपको दोनों कैसे दिख रहे हैं सेम टू सेम। अब यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों तथा गुणांकों का संबंध सही है। बस आपको इतना लिखना है, ये तो आप बना के लिख सकते हैं, इसमें लिखने में तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी छोटी हिंदी आप लिख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि हिंदी लिखने में थोड़ा सा आलस्य ज़्यादा आता है बच्चों को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। देखो इसमें क्या है कि 7x आपका बाद में दे रखा, तो हम इसको क्या काम करेंगे, इसे क्रम को सीधा कर लेंगे। 6x² माइनस 7x और माइनस के 3, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। देखिए 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, तो देखिए थोड़ा समय तो आपको देना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, समय तो लगेगा। -3 माइनस 7x, इसको क्रम को हम यहाँ पे जो है सीधा करेंगे। बहुपद px इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब आपको इसे गुणनखंड करने हैं। 3 का पहाड़ा इसमें चलाइए, कितनी बार चलेगा यहाँ पर 3 6 18 हो गया आपके। अब 18 कैसे फैक्टर करने हैं जो 7 भी आपका आ जाए, उसमें 7 जोड़ने घटाने पर आपको 7 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर 18 हो गया। 3 6 18, 2 9 18, 3 3 9 प्राप्त हुआ हमें, 3 1 3, 3 3 9, 9 2 18, और 9 में से 2 घटाएंगे तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी से हमें मिल गए। यहाँ पर 2 की गुना अगर 9 में करें तो 18 प्राप्त हो गया, और 9 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस के 3, तो यहाँ से 6x² माइनस के 9x माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होता है प्लस हो जाएगा, प्लस के 2x माइनस का 3। चिन्ह का विशेष ध्यान रखें। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर आपका 3x कॉमन है, तो 3 दूनी 6, 2x यहाँ पे बचे, और 3 3 9, यहाँ पे इसको 3 बार काटा गया था 3, तो यहाँ पर आपका 3 बच गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्लस का 1 कॉमन ले सकते हैं हम, 2x माइनस के 3। ये दोनों कैसे हैं देखिए सेम टू सेम, अगर ये दोनों सेम टू सेम है तो आपका गुणनखंड बिल्कुल सही है। तो यहाँ से 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, ये आपको गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब हम यहाँ पे बार बार नहीं लिखेंगे, बस केवल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शून्यकों के लिए px बराबर 0। शून्यकों के लिए px बराबर क्या रखेंगे 0। 2x माइनस के 3, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 को इधर लेके जाइए, 2x बराबर 3, x इक्वल टू 3/2।
एक शून्य हमें ये प्राप्त हो गया, ये हमारा अल्फ़ा हो गया। 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3, ये हमें दूसरा शून्य प्राप्त हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। अब हम यहाँ पर px बहुपद 6x² -3 -7x की तुलना ax² + bx + c से करने पर ax² की आप इससे तुलना करोगे तो a बराबर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 6। bx की तुलना आप इससे करोगे आप, क्योंकि इसके साथ में x है, तो b बराबर आपको -7 प्राप्त हो जाएगा। c की तुलना आप अचर पद से करोगे तो c इक्वल टू आपको -3 प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पर शून्य को देखो, एक अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना, आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं आने वाली। शून्यकों का योग। अब हम संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखूँगा। अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा कितना हमारा 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3 बराबर -b/a। b कितना हमारा माइनस और -7/a की वैल्यू कितनी है, 6। अब इसको हल कीजिए। 3/2 -1/3 बराबर 7 में आपका 6 प्राप्त हो गया। 3 की गुना आप इसमें कर लीजिए, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। एलसीएम बटे में कितना आ गया, 6, 2 तिया 6 और यहाँ पर 2 तिया 6, 3 बार चला, 3 की गुना आप ऊपर कर दीजिए, इसमें 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 बार चला आपका भाग, 2 बार इसमें भाग चला, 2 गुना आप 1 में कर दीजिए, 2 एकम 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, 7/6 बराबर आपको 7/6 प्राप्त हो गया। दोनों के दोनों सेम टू सेम है, देख लीजिए। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, शून्यकों का गुणांक। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू होता आपका c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 3/2 गुना बीटा की वैल्यू -1/3 बराबर c की वैल्यू कितनी है आपकी -3, a की वैल्यू आपकी 6। 3 की गुना आप इसमें ऊपर कर दीजिए, 3 एकम 3 -3 आपको प्राप्त हो जाएंगे। और यहाँ पर आप 2 गुना 3 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -3/6। अब यहाँ पर आप देखिए इसको, या तो आप इनको काट लीजिए ऊपर नीचे, 3 एकम 3 ये ऊपर नीचे कट गए तो -1/2 बराबर 3 के पार्ट से आप इसको भी क्रॉस कर दीजिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ये भी देखिए आपको कैसे प्राप्त हो गए, ये भी आपके सेम टू सेम आपको प्राप्त हो गए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सही है। ये लिखेंगे हम यहाँ पर, शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य हमारा संबंध कैसा है, बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन रीड करा देते हैं आपको, देख लीजिए। 4u² + 8u, 4u² + 8u। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल आपका। क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन फर्स्ट का ये 4th क्वेश्चन है आपका। देखिए 4u² + 8u, ये हमें एक बहुपद दिया हुआ है, बहुत ही आसान है। बहुपद px इक्वल टू 4u² + 8u। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं आपको। अब आप इसमें देखिए आपको कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, यहाँ पर आप देख लीजिए, एक तो आपका u कॉमन है यहाँ पर,
और एक आपका 4 कॉमन, तो आपका 4u आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा आपका यहाँ पर आपका बचेगा u प्लस 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आपका बचा 2। अब यहाँ से पी एक्स बराबर शून्य को के लिए पी एक्स बराबर 0, शून्य को के लिए 4u u प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो एक बार आप 4u इक्वल टू 0, u प्लस के 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से u बराबर आपको 0 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से आपको u इक्वल टू माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 2 शून्यक मिल गए, ये हमारा अल्फ़ा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। अब हम बहुपद जैसे यहाँ पे सवाल में u चल रहा है ना, तो हम यहाँ पे u बना देंगे, इसको ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर बहुपद p u की तुलना, देखो आपको मैंने पी यू बराबर ये लिखा नहीं है क्योंकि हम ये चीज़ हम छोड़ सकते हैं, हमें पता होना चाहिए, हम ये सीख चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बहुपद पी यू की तुलना, क्योंकि जब एग्जामिनर को सब पता है पहले से ही। तो बहुपद पी यू की तुलना द्विघात बहुपद। अब जैसे सवाल में u चल रहा था, हमें u ही लेना पड़ेगा यहाँ पे, ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी से करने पर। तो यहाँ से आपको a इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा, a बराबर आप देखिए यहाँ पर a बराबर आपको 4 प्राप्त हो जाएगा, कोमा b इक्वल टू आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, b बराबर आपको 8 प्राप्त हो जाएगा, और c बराबर सवाल में कुछ नहीं दिया है, तो c इक्वल टू आप 0 रखोगे। अब बिल्कुल इसको भी ऐसे करेंगे, शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर कम से कम एग्जाम में 4 नंबर से कम का आपका आएगा नहीं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आता भी जरूर है एग्जाम में। मैं आपको दिखा दूंगा इस क्वेश्चन को भी। तो यहाँ से हम अल्फा शून्यकों का योग सबसे पहले निकालेंगे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b बटे में a। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखिए, अल्फ़ा आपका 0 है, बीटा आपका माइनस का 2 इक्वल टू b की वैल्यू आपकी कितनी है, माइनस, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 8, और a की वैल्यू आपकी 4। 0 में माइनस का 2 लेस करें या ऐड करें, माइनस का 2 ही आपको प्राप्त होगा। 4 दूनी 8, 2 बार ये कटेगा, माइनस के 2। ये देख लीजिए, शून्यकों का योग हमें प्राप्त हो गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पर शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना आपका 0, माइनस का 2 आपका बीटा है, सी की वैल्यू आपकी 0 है, ए की वैल्यू आपकी 4 है। 0 का आप किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 0 बराबर डिवाइड करेंगे तब भी यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। ये भी आपको कैसे होगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, संबंध सही है, संबंध सही है, आप इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी किसी तरह से जो आपको वंचित नहीं रख सकता। क्वेश्चन नंबर वी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर माइनस के 15। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 था क्वेश्चन आपका।
फर्स्ट का आपका 5 क्वेश्चन। यहाँ पर देख लीजिए आप, क्वेश्चन क्या था हमारा, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुपद। ये द्विघात हमारा बहुपद है, लेकिन हम बार बार बहुपद वर्ड यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं पी एक्स। अब यहाँ पे देखो टी चल रहा है तो हमें हैबिट रहता है थोड़ा एक्स लिखने का, तो इसलिए एक्स बना देते हैं, हमें यहाँ पे टी यूज करना पड़ेगा। पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसके गुणनखंड कीजिए, इसके गुणनखंड बहुत ही ईजी है आपके। यहाँ पर टी स्क्वायर है माइनस, अगर हम यहाँ पे 15 के ऊपर अंडर रूट लगा के और इसका हम होल स्क्वायर कर दें तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका, ए प्लस बी, ब्रैकेट में एक बार आपका ए माइनस बी। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया है। इस तरह से हम इसको ओपन करेंगे, टी माइनस अंडर रूट में 15 और एक बार ब्रैकेट में आपका टी माइन प्लस अंडर रूट में 15। अब यहाँ पर क्या करेंगे, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए पी टी इक्वल टू 0, तो टी माइनस के अंडर रूट 15 ब्रैकेट में टी प्लस के अंडर रूट 15 इक्वल टू 0। तो एक बार टी माइनस के अंडर रूट 15 इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार आप टी प्लस के अंडर रूट 15 इसके इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ से आपको टी इक्वल टू 15 प्राप्त हो जाएगा। ये एक आपको शून्य प्राप्त होगा, ये हमने अल्फ़ा मान लिया इसको, ये हमारा अल्फ़ा है। और टी इक्वल टू माइनस के अंडर रूट में 15, दूसरा शून्य का आपको ये प्राप्त हो गया, ये आपका बीटा है। अब हम इसकी तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 की तुलना ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से करने पर। अब आप जब इसकी यहाँ पे तुलना करेंगे, ए टी की तुलना आप यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर आपको ए इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, ए इक्वल टू आपको प्राप्त हो जाएगा 1। और आप जो है बी टी, अब यहाँ पे आपका इसमें बी तो है नहीं, यहाँ कहीं पे यहाँ पे टी नहीं है दूसरा, तो इसलिए बी टी इक्वल टू हम क्या पर रखेंगे, यहाँ पे बी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0, तो बी यहाँ पर 0। सी इक्वल टू अचर पद हमारा माइनस के 15, तो सी इक्वल टू माइनस के 15 हमें प्राप्त हो गया। अब हम शून्यकों का संबंध याद करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया तो आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो। शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध, वही शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा में डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँगा माइनस के बी बटे ए, और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना हमारा, अल्फ़ा है हमारा अंडर रूट में 15 और ये है हमारा माइनस के अंडर रूट 15 इक्वल टू माइनस बी हमारा 0 अपॉन में 1। ये माइनस के अंडर रूट 15 है, प्लस ये माइनस के अंडर 15 है, प्लस के आपके, तो इसमें से घट जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 0। और 0 आपकी ना तो माइनस की होती है ना प्लस की होती है, तो इसमें किसी का मल्टीप्लाई करो सब 0 ही हो जाता। ये दोनों पक्ष आपके कैसे हो गए, बराबर हो गए। इधर देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस के अंडर रूट 15 इक्वल टू माइनस सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 15 अपॉन ए की वैल्यू आपकी ए। अंडर रूट 15 के अंडर रूट 15 में मल्टीप्लाई करोगे, माइनस अंडर रूट 15 की अगर अंडर रूट 15 में गुना करेंगे हम यहाँ पर माइनस इसके साथ में, तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा और अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है, तो 15 बराबर आपका 1 का इसमें भाग देंगे
तो माइनस के 15 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों साइड भी आपकी कैसी हो गई, सेम टू सेम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सही है। शॉर्ट में सीधा सीधा लिख सकते हैं कि संबंध सही है। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 3x² माइनस के एक्स माइनस 4। देखिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्वेश्चन आपको ज़्यादा देर तक भी नहीं दिखा पाऊँगा, तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने में समय बचाने के लिए करना होता है जल्दी जल्दी थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपका 3x² माइनस एक्स और माइनस के 4, ये हमारे पास बहुपद है। हम यहाँ पे लिखेंगे बहुपद px इक्वल टू, क्योंकि x चल रहा तो x लिख दीजिए, ध्यान रखना आपको। 3x², हम भी कभी कभी भूल जाते हैं। गुणनखंड कीजिए, 4 तिया 12 और 12 के आप ऐसे फैक्टर बनाइए यहाँ पे आपका 1 आ जाए। तो 4 तिया 12 और 4 में से अगर 3 घटा दोगे आप तो 1 बचेगा। यहाँ पे आपको सिंपल ऐसे मिल जाएंगे 3x² माइनस के 4 माइनस 3x माइनस 4। तो यहाँ से आप 3x² माइनस 4x प्लस के 3x माइनस 4, इन दोनों में आप देखिए क्या कॉमन है। यहाँ पर आपका केवल 1 कॉमन है और साथ में और दूसरा क्या है, x कॉमन है। तो हम यहाँ पे x लिख देते हैं डायरेक्टली, x, और अंदर आपका 3x माइनस के 4 आपको प्राप्त हो गया। इन दोनों में आपका क्या कॉमन है इसमें और इसमें, तो यहाँ भी आपका कुछ कॉमन नहीं है, तो वहाँ पर हम 1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 3x माइनस के 4, ये दोनों कैसे हैं आपके, एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। इसको पूरे को कॉमन ले लो यहाँ से। तो 3x माइनस के 4 जब आप पूरा कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका x, और प्लस के बाद में क्या बचा आपका +1। ये आपके से गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पर आप लिखोगे शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्यकों के लिए, ऐसा लिखने के बाद आप लिख दीजिए px बराबर आप 0 रख रहे हो, 3x माइनस के 4 x प्लस 1, ये देख लीजिए px इक्वल टू 0 रख दिया मैं, 3x माइनस 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 3x माइनस के 4 इक्वल टू आप 0 रखोगे, x प्लस 1 इक्वल टू भी आपको 0 रखना है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे दोनों से, तो 3x इक्वल टू आपका 4 हो गया, x इक्वल टू आपका 4/3। तो ये एक शून्य का आपको प्राप्त हो गया, इसको हम अल्फ़ा का नाम देते हैं। x इक्वल टू -1, ये आपको दूसरा शून्य प्राप्त हो गया, इसको हम बीटा का नाम देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बहुपद ABC के मान ज्ञात करने के लिए, देखो स्टेप बाय स्टेप सवाल करना होता है। बहुपद PX की तुलना AX² प्लस BX प्लस C से करने पर, ये आपका द्विघात बहुपद होता है। और अगर इसके बराबर 0 होती है द्विघात समीकरण भी हम इसी को बोलते हैं। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ऊपर सवाल में, आपको पता ही है पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा 3x² बराबर आपका कितना है। मैं एक बार इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई कन्फ्यूजन रहे या आपको अच्छे से समझ में ना आए। मैं जो मेरा पर्पज़ है आपको समझाने का, अगर वही पूर्ण नहीं होगा तो मेरा इस वीडियो बनाने का कोई महत्व ही नहीं बनता है। लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ px बराबर, ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पर मैं इसकी तुलना AX² प्लस BX प्लस C इससे कर देता हूँ से। अब यहाँ पर देखिए आप A बराबर आपको 3 प्राप्त हो गया, B बराबर आपको -1, देखिए यहाँ पर ये रहा आपका B -1, और C इक्वल टू आपका -4, ये आपको प्राप्त हो गए। अब हमें क्या काम करना, शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द सारे क्वेश्चन बना पाऊँ। शून्यकों का योग निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा
1 घंटे में कवर हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। माइनस के b बटे a, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी 4/3, आप देख लेना ऊपर, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी आपकी -1 इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस, बी की वैल्यू -1 है तो -1 लिखिए यहाँ पर, ए की वैल्यू आपकी 3, 4/3 -1 बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस के यहाँ पर 1/3, 3 के आप इसमें गुना कीजिए तो 4 माइनस के 3 बटे में आपको 3 प्राप्त हो जाएगा बराबर 1/3। अब आप यहाँ से देखिए 4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा, तो 1/3 बराबर आपका 1/3 आपको प्राप्त हो गया। दोनों साइड इक्वल आ गई बिल्कुल हमारी। अब यहाँ पर देखिए आप शून्यकों का ये हमने क्या निकाला योग, अब शून्यकों का गुणांक अल्फ़ा बीटा अपॉन सी अपॉन ए होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी आपकी 4/3 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू सी की वैल्यू -4/3, माइनस के आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो -4/3 बराबर -4/3। दोनों पक्ष देखिए कैसे हैं आपके इक्वल हैं, बिल्कुल दोनों पक्ष आपके इक्वल हैं। तो ये भी हमारा जो संबंध सही हम यहाँ पर लिखेंगे संबंध सही है, बस शॉर्ट में आप लिख सकते हैं यहाँ पे संबंध सही है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे सेकंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप, वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हैं शुरू से, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन है सब। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, आप सारे क्वेश्चन बना दोगे, लेकिन देखिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। मैंने अपने लोगों में भी लिखा है कि विद्यार्थी का सबसे बड़ा वेपन होता है रिवीजन। अगर आप रिवीजन करोगे तो आपसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता मैथ में। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोशिश करते हैं थोड़ा फास्ट करेंगे क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि योग और गुणनफल हमें दिए गए हैं, तो पहले वाला आपका योग हो जाएगा और दूसरा आपका गुणनफल हो जाएगा शून्यकों के। देख लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट, 1/4 माइनस के 1, पर्सन संख्या आपकी 2, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया था हमें 1/4, शून्यकों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है आपका, इसमें क्वेश्चन में दिया गया -1। तो ये हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमें क्या बनाना है इसका द्विघात बहुपद बनाना है हमें इसका, यहाँ पे द्विघात बहुपद। अब देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद, यहाँ पे लिखेंगे अभिष्ट द्विघात बहुपद। बहुपद क्या होता है आपका अभिष्ट द्विघात बहुपद, px इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में हर साल एवरी ईयर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही आसान है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, 1/4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1। थोड़ा सा इसका सोल्यूशन करिए, x² माइनस के x/4 और -1। अब यहाँ पर जो आपका जो 4 बटे में आया हुआ है ना, आपको क्या काम करना है, इसकी गुना एक बार इसमें करनी है x में और एक बार आपकी उसकी गुना इसमें करनी है 1 में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने इसका एलसीएम ले लिया, पूरे का गुना करिए, 4 की गुना आप इसमें करेंगे x में कितना हो जाएगा 4x² माइनस के x, एक बार इसी गुना आप इसमें कर दीजिए -4 और बटे में पूरे कितना आ गया 4। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/4 4x² माइनस के x और -4। अब यहाँ पर जो 1/4 है आपकी, ये होती है वास्तविक संख्या, तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 4x² माइनस के x और -4 और यहाँ पे लिखेंगे कि 1/4 वास्तविक संख्या
संख्या है, इसे हम छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा ना भी लिखोगे ना तो तब भी आपका सवाल कोई गलत नहीं कर सकता, बिल्कुल सही रहेगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, हमारा बहुपद ये हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा ये बहुपद है। बहुपद कौन सा बहुपद है हमारा? द्विघात। ये द्विघात हमारा बहुपद हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है इसमें √2 और 1/3। √2 1/3, √2, 1/3 हमें दिया गया है। तो वही आपका शून्यकों का योग कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका 1/3। वही आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद px बराबर x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। वैल्यू रख दीजिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? √2x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है गुना में? 1/3। इसको बिल्कुल आप ऐसे करोगे, इस 3 का आप मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे, आप एक बार इसमें करोगे तो पूरे के बटे में आ जाएगा आपका। तो यहाँ से 3x² माइनस के 3 √2x प्लस 1 और बटे में आपका कितना आ गया? 3। अब यहाँ पर आप लिख दोगे कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 3x² माइनस के 3 √2x प्लस 1 है, क्योंकि 1/3 आपकी कैसी संख्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, आपको इतना ही लिखने की जरूरत है बस, इसमें आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, 0,√5। 0,√5 याद रखें आप भी, 0,√5। मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस क्वेश्चन को, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा ये? क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 3rd। 0,√5 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आपका कितना होगा? 0। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? √5। अब यहाँ से द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद आपका कितना हो जाएगा? px इक्वल टू x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से वैल्यू को पुट कर देंगे हम, x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी? 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी? √5। अब 0 के आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 0 ही हो जाएगा, तो x² यहाँ पर आपका प्लस के √5, ये आपका द्विघात बहुपद आपको प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कोशिश करेंगे थोड़ा जल्द से जल्द क्वेश्चन हो जाए आपके। यहाँ पर देखिए 1,1, चौथा क्वेश्चन आपको दिया है 1,1। ये देख लीजिए 1,1 सेकंड क्वेश्चन का आपका चौथा क्वेश्चन है 1,1। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए शून्यकों का योग कितना है आपका? शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आपका? 1। शून्यकों का गुणांक कितना हो जाएगा आपका? अल्फ़ा बीटा, ये आपका दे रखा है यहाँ पर, ये भी आपको 1 दिया है इसमें। अब द्विघात बहुपद निकाल लीजिए, द्विघात बहुपद px बराबर, अगर आपका यहाँ पे fx आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। वैल्यू रख दीजिए माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपकी 1 है, 1 इंटू एक्स
प्लस एक किस में गुना कर देंगे तो आपका एक ही आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये आपको प्राप्त हो गया। ये भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी देख लीजिए। ये दिया आपको क्वेश्चन नंबर 5, माइनस के 1/4 और प्लस के 1/4। क्वेश्चन नंबर 5, माइनस के 1/4 कोमा प्लस के 1/4। तो सबसे पहले बच्चों शून्यकों का योग है, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ हल, शून्यकों का योग। चलो लिख ही देता हूँ हिंदी भी, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के 1/4 शून्यकों का गुणांक अल्फा बीटा इक्वल टू 1/4। अब यहाँ से द्विघात बहुपद, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के 1/4, तो माइनस के 1/4 एक्स प्लस 1/4। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के एक्स बटे में 4 और प्लस के यहाँ पर 1/4। 4 आपका यहाँ पर भी है, 4 आपका यहाँ पर भी है, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे वीडियो में मैं इसे आगे नहीं पेज को आगे नहीं कर पाया था, देख लीजिए। सवाल करते हैं पता नहीं चल पाता। अब यहाँ पर देखिए 4 आपका यहाँ पर भी है, तो हम या तो आप एक काम करिए, इसमें 4 की जो गुना कर दीजिए पूरे में, हम इसका पूरे का एलसीएम ले लेते हैं 4, तो इसके नीचे आप 1 मान लो, 1 का भाग दोगे, 1 चौक के 4 बार चलेगा, 4 गुना ऊपर कर दो, 4x स्क्वायर प्लस 4 का भाग 1 बार देंगे इसमें, 4 एकम 4 तो 1 बार चलेगा, 1x आ जाएगा, प्लस 4 एकम 4 1 बार चलेगा, 1 की गुना 1 में कर दीजिए, ये आ गया आपका। अब यहाँ से आपको बहुपद क्या मिल जाएगा, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1/4 आपकी क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, वास्तविक संख्या। शॉर्ट में आप इसको ऐसे लिख दीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इसमें एग्जाम्पल्स होते हैं पिछली किताबों में, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन बाकी यही क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी में अभी तक भी यही इतने ही क्वेश्चन है केवल। तो वीआई क्वेश्चन 4,1, छठा क्वेश्चन है हमारा 4,1, इसको देख लीजिए आप, 4,1 सेकंड का छठा क्वेश्चन 4,1। यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका 4, शून्यकों का गुणांक अल्फा बीटा इक्वल टू 1, द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4x हो गया आपका, प्लस का यहाँ पे 1। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। जहाँ तक कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और जो मैं ये क्वेश्चन शो कर रहा हूँ आपको, मैं ये मेरे पास जो एनसीईआरटी की बुक है, इसमें ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे हैं। आप चाहो तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो आगे, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में अभी इतने ही क्वेश्चन है। जो हमारी एनसीईआरटी पुरानी वाली है, नई एनसीईआरटी आई है उसमें भी, लेकिन मेरे पास ही किसी अलग ही किताब है थोड़ी सी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने पूरे करा दिए, आप अपनी बुक से चाहे मैच कर लेना, आपको सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन है, अगर मुझे कभी फिर बीच में कोई वीडियो बनाऊंगा तो मैं किस दिन आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे दूंगा, नहीं तो आप हल कर सकते हैं।